कि तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ के सुभान अल्लाह बोलें, कहीं आप तो उल्टी ना पड़ जाए। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और मैं कहता हूँ मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब किबला, हम मुनाजरे का दौर नहीं रह गया। ये जो देख रहे हो ना पूरी जमात, ये अल्लाह वालों की जमात है जी, बेशक बेशक। और मैं ये कह दूं तो बेजा नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। सुभान अल्लाह। अभी 34 साल के बाद एक इमाम की कब्र खुली तो सोशल मीडिया पे दिखाया गया, उसका चेहरा ऐसे ही चमक रहा था जैसे इंतकाल के वक्त दफनाया गया था। तो ये शान इन्हीं लोगों की हो सकती है, और जिनकी ये शान हो, अगर वो अल्लाह वाले नहीं तो फिर कौन अल्लाह वाला हो? तो ये अल्लाह वालों की जमात है, इनकी शान बड़ी है। ये बच्चे बैठे हैं जो कुरान सीख रहे हैं, इनकी अपनी अजमत ये है, कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा दे। सोचो तो सही, कुरान पढ़ने वाले बच्चे अगर बस्ती से कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा दे। जब इनके कदमों की ये बरकत है तो जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता है? हाँ, बस सुने मेरी बात। तो ये बड़ी मुबारक जमात है, अल्लाह वालों की जमात। अगर चाहते हो ना घर में अल्लाह बरकतें दे तो कुरान वालों की खिदमत किया करो, कुरान वालों की खिदमत किया करो। अगर चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाया करो, कुरान के खिदमत गुजारों की खिदमत किया करो। और हर शख्स दुआ करे, अल्लाह हर घर में कम से कम एक कारी कुरान पैदा फरमा दे। हाँ, वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे कुरान के कारी होते हैं। वो लोग मुकद्दरों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं। कौन अजमत बयान करे इनकी, अल्लाह अकबर। इतनी शान वाले, क़यामत के दिन हुक्म होगा हाफिज कुरान को। वहां तो जन्नत में दर्जे हैं ना, दर्जे, पैरी 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 सीढ़ी सीढ़ी करके दर्जे ऊंचे। फरमाया जाएगा कुरान पढ़ता जा, ऊपर को चढ़ता जा। ये कारी कुरान का हुक्म होगा। वो अल्लाह वालों, मेरे हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। फरमाया इन तीन के अलावा मत बन जाना, इन तीन के अलावा मत बन जाना। या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। इन तीन के अलावा मत बनना, वरना अल्लाह तबाह कर देगा। अब जरा अपने अपने अमाल का जायजा लें, मुहासबा करें अपना अपना। कहीं हम मस्जिद से निकल के ये तो नहीं कहते इमाम की वो उंगली हिल रही थी, इमाम का अंगूठा हट गया था। कहीं हम मस्जिद से निकल के इमाम की खताओं पर नजरसानी तो नहीं करते। सोचे अपने बारे में, कभी अल्लाह तौफीक दे रातों को उठ के अपने अमाल का मुहासबा किया कर। उलमा में खामियां तलाश करने वालों, सिर्फ इतना सोच लिया करो, अगर तू इमाम से अफजल होता तो खुदा मुसल्ले पे उसकी जगह पे तुझे खड़ा कर देता। तुझे पीछे खड़ा किया है, उसे आगे खड़ा किया है। मशीयत बता रही है, गर्दन झुका के खड़ा हो। ये जो आगे खड़ा हो, ये तेरा बाप बन के नहीं, तेरा इमाम बन के खड़ा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होश के नाखून लो, कभी किसी आलिम के खिलाफ जबान ना खोलना। जी, फरमाया गया जो आलिम की मुखालफत करे हो सकता है वो बेदीन होके मरे। अल्लाह, उसके दीन की, ईमान की, सलामती की गारंटी नहीं। खुदा रहा, इज्जत करो उलमा की, इनकी कदर करो। मगर अफसोस एक बात कह दूं, मेरी कौम, मेरी मिजाज में शामिल है ये चीजें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हमारे घरों के हालात देखिए, ये वो मजलूम जमात है, ये मजलूम जमात है आज। और बिला वजह नहीं कह रहा हूं मजलूम इसे,
इस जमात को लोग कहते हैं ये चंदा खाने वाली जमात है, ये ज़कात खाने वाली जमात है, ये लोगों के टुकड़ों पे पलने वाली जमात है। और खुदा का वास्ता ज़बान को लगाम दे, ये चंदा खोरों की जमात नहीं है, ये ज़कात खोरों की जमात नहीं है, ये मुस्तफ़ा के वारिसों की जमात है, ये हुजूर के जानशीनों की जमात है, ये दीन के सुतूनों की जमात है। अगर कोई ये समझता है कि ये ज़कात के पैसे पे पलते हैं तो निकाल फेंके इस बात को दिमाग से। अल्लाह की कसम ये तेरे करम पे नहीं, अगर ये पलते हैं तो मदीने वाले की खैरात पे पला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओ खुदारा ज़बान को लगाम दिया करो, तुमने जाना नहीं इनका वकार क्या है, तुम क्या जानो इन बच्चों का रुतबा क्या है। अल्लाह तौफीक दे तो कभी उलमा की महफिल में आके बैठ जाया करो, कभी इनके सामने अज़ानुए अदब तय करो, फिर इनसे पूछ इल्म की बरकत क्या है, इल्म की शान क्या है। जरा उठा के देखो इनकी तारीफ। आलिम दीन बनने के लिए कोई इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ साहिब, जिस कौम का 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में बसा सकता है, उस कौम को डरने की जरूरत नहीं है, उस कौम हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं IPS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ कुरान का कारी बनने के लिए 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। जो कौम 30 पारे सीने में उतार सकती है, वो कौम हर साल अपनी बस्ती को IPS अधिकारी दे सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये वो कौम है, अल्लाह सलामत रखे आपको और अपने बच्चों को कुरान के करीब कीजिए, इल्म के करीब कीजिए। आज जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, आज ताजदारे बगदाद की बातें होंगी। तैयार हैं आप लोग? जो लोग खड़े हैं उनसे भी एक बात कह दूं, बुरा ना मानना। मैं एक बात कह दूं, जब घर जाओ ना तो कभी ना चूमे हो, लेकिन आज जाके माँ के कदम चूम लेना और कहना, माँ पूरा मजमा हुजूर का जिक्र बैठ के सुन रहा था, तेरे दूध का कमाल है, पूरा जलसा खड़े होके सुन के आया। हाँ, इसलिए आज जाके माँ के कदम जरूर चूम लेना। अल्लाह सलामत रखे। गौर करें, ताजदारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, बच्चों को इल्म सिखाइए। आज हमारी कौम है ना, हमारी जो कौम है, अल्लाह भला करे, इस कौम से कुछ लोग आते हैं ढोंगी और कह देते हैं कि नहीं, सूफियों का रास्ता और है, मौलवियों का रास्ता और है। जी हाँ, सूफियों की लाइन और है, मौलवियों की लाइन और है। नादान सबसे बड़ा सूफी वही होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। आज जो ये महफिल देख रहे हो ना, जश्न गौसुल वरा, ये अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी का नाम है। हाँ, कौम को गुमराह न कर, ये न कहे सूफी की लाइन अलग है, आलिम की लाइन अलग है। सूफी असल में वही होता है जो आलिम हुआ करता है, और जिसे हराम हलाल की तमीज नहीं वो सूफी हो सकता है? जिसे ये नहीं पता बाल कहां तक रखने हैं वो सूफी हो जाएगा? जिसे ये नहीं पता अंगूठी कितनी पहननी है वो सूफी हो सकता है? आज बड़ी आसानी से जिहालत पे पर्दा डालते हैं ये कह के कि सूफी की लाइन और है और मौलवी की लाइन और है। खुदा की कसम, तेरी 7 पुश्तें क्या नाक रगड़ते रगड़ते मर जाए ना तो एक अब्दुल कादिर का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उठा तारीख बगदाद के ताजदार की, ये वो वली हैं जो दुनिया में आने के बाद विलायत की डिग्री नहीं बनी है, बल्कि आलम अरवाह में विलायत की इनको दस्तार दी गई। माँ के शिकम से वली हैं, मादरजात वली हैं। कितने बड़े वली हैं, जरा देख तो सही करीब से। 4 साल की उम्र शरीफ सरकार होशे पाक की है। ताजदार बगदाद की उम्र शरीफ 4 साल है। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वाह ताजदार बगदाद, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम, तेरी सोच को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम। आज लोग कह दिया करते हैं कि हम मुवहिद हैं, ये लोग मुशरिक हैं। खुदा की कसम, अगर तू मोमिन होता तो जितने वली होते ये तेरी नस्ल में पैदा होते। और उठा के देख लो, जितने वली हुए हैं वो सब के सब सुन्नियों के खाते
खानदान में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। उठाओ तारीख, जितने भी वली हुए हैं सब बरेलवियों में हुए हैं। जी जी, सारे बरेलवियों में हुए हैं। तेरे खानदान में कोई वली हुआ हो तो बता। अगर ऑपरेशन करने पे आ जाऊं, अल्लाह की कसम वहां तक उधेड़ता हूं जहां तक सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छा करके आपने मुफ्ती साहब कबला से सुना, मगर मैं चाहता हूं आज अपनी कौम से कुछ बातें करूं। कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं ना कुछ, या सब चीज का जिम्मेदार मोदी और योगी है? मुझे बताइए, महीने महीने हो गए घर में कुरान हमारे नहीं खुला, वो कहते हैं बर्बाद कर दिया मोदी ने। साल साल भर हो गए, लेकिन कभी किसी को रात में उठ के रब को मनाने का मौका ही नहीं मिला। कहते हो बर्बाद कर दिया मोदी और योगी ने। नहीं, तुझे किसी ने बर्बाद नहीं किया है। सच तो यह है कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने आप को हमने बर्बाद किया है। नौजवान मुझे बता तो सही, सीरियल देखने के लिए तेरे पास टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए तेरे पास टाइम है, यारों के साथ बैठ करके चौराहों पे चाय पीने के लिए तेरे पास टाइम है, चुगली और गीबत करने के लिए तेरे पास टाइम है, क्रिकेट देखने के लिए 10-10 घंटे तेरे पास टाइम है। अगर नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अगर नहीं है तो रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। किससे कहता है उसने तबाह किया? गारंटी मैं देता हूँ, रात को उठ जा जब दुनिया सोती है, मुसल्ला बिछा दे, एक सजदा कर दे, 2 आंसू गिरा के दिखा दे, अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम, कोई राजी हो ना हो, पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वो यार पहले अपने बारे में सोचो, हमारे कदम किधर जा रहे हैं। मैं कहता हूं बेशक ये कौम हुजूर के नाम पे सर कटाने के लिए नारे लगाएगी, और मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे हुजूर के आशिक बैठे हैं, मगर उस कौम से मैं क्या तवक्को करूं जो मुस्तफा की सुन्नत 3 बार मूंद के नाली में डालती है और वो कहे कि हुजूर के नाम पे जिंदगी लौटा देंगे। हमें हुजूर की सुन्नत भारी लगती है, सर कटाना आसान लगता है। अगर इश्क यही था तो पहले चेहरे पे सुन्नत सजा और दुनिया को बता दे कि हमें फैशन से प्यार नहीं, हमें तो वो सूरत प्यारी है जो गुंबद खजरा वाले आका को प्यारी है। सुभान अल्लाह, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है। जरा गौर कर प्यारे, आज जवान अल्लाह की कसम सच्ची बात कह रहा हूं, आज दुनिया मर रही है ना ये कह के कि हमारी कौम में बेहयाई आ गई, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने छोड़ दिए। मैं कई महीने से ये बात कह रहा हूं, मेरी कौम के जवानों, जब से तुमने टोपी उतार दी उस दिन से बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज हर जवान लाजिम कर ले कि मैं सर से टोपी नहीं उतारूंगा। बहनों की हिम्मत नहीं जो सरों से दुपट्टे उतार दे। गारंटी के साथ कहता हूं, हम 8 दिन में एक बार टोपी लगाते हैं जुमे के दिन। ओ यार, चेहरा मुस्तफा जैसा बना, सर पे टोपी रख, लिबास मुस्तफा वाला पहन। ये पुरानी सोच नहीं है, ये दकियानूसी फिक्र वाले नहीं। ये भी चाहे तो अच्छे से अच्छा कोट खरीद सकते हैं, तुमसे महंगा पैंट खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी कुर्ते पजामे पे क्यों गुजरती है जानते हो? इसलिए कि ये लिबास मेरे मुस्तफा को भी प्यारा लगता है, खुदा को भी प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी शौक रखते हैं, हमारे भी दिल में ख्वाहिशात हैं, लेकिन हुजूर की निस्बत पर सब कुर्बान कर देंगे। जी बेशक, हमें कोई शौक नहीं प्यारा, हमें तो हर शौक वो प्यारा है जो मुस्तफा जान रहमत को प्यारा हो। कभी ये भी तो सोच लिया करो, वो किसी ने हुजूर की तौहीन की थी, वो बना के हुजूर की तरफ मंसूब करके कार्टून बना करके पूरी दुनिया रोड पे आ गई थी।